मेरे सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरा सादर प्रणाम, आत्मवंदन। सभी आप प्लीज सर मैम जो भी हैं प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो हम ध्यान की यात्रा आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप सभी जैसा सब जानते ही हैं, जो लोग नए हैं फिर भी बता देती हूँ। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर गोदी में रख लेंगे। जो लोग सोफे पर या चेयर्स पर बैठे हैं अपने पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे। और जिन्होंने चश्मा पहना है चश्मा उतार देंगे और कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ सीधी सिंपल सांसों के साथ जुड़ना है। आन अपान सति ध्यान। जो लोग पहले पानी पीना चाहते हैं थोड़ा पानी पीकर बैठ जाएंगे। अपनी सीधी सिंपल सांसों के साथ जुड़ जाएं। आज हम अब ध्यान की यात्रा अपने एक सच्चे दोस्त पर करेंगे। दोस्तों, हम बचपन से ही जिनके साथ रहते हैं उनमें से ही किसी के साथ भी दोस्ती बनाते हैं। मेरे दोस्तों, वास्तव में सच्चा दोस्त स्वयं के दोस्त बने। आप अपनी सांसों के माध्यम से स्वयं को पहचाने और स्वयं के दोस्त बन जाए। हमारे अंदर चलने वाले विचार ही हमें सुख शांति व दुख का अनुभव कराते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें सदा शुभ विचारों में ही अपना जीवन बिताना है। हम सबको गुणवान बनना है, चरित्रवान बनना है और परोपकारी भी बनना है। अपनी सांसों के साथ ही जुड़े रहें और कोई भी आंखें ना खोलें। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, आंखों से हमारी 80% एनर्जी रिमूव होती है दोस्तों। इसलिए आंखें कोई भी ना खोलें और अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें।
मेरे प्यारे दोस्तों, निगेटिव परिस्थितियों में भी पॉजिटिव विचारों को अपनी मन मस्तिष्क में खोजें। सोचें, इसमें अच्छा क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। थोड़ा धैर्यता से चलने का अभ्यास करें। धीरे धीरे सब ठीक होता चला जाएगा दोस्तों। अपने मन के उमंग को, उत्साह को कम ना होने दे मेरे प्यारे दोस्तों। अपनी सांसों के साथ एक होकर जुड़ जाए। अपनी हर आती सांस और हर जाती सांस के साथ। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ सांसें। हर आती सांस, हर जाती सांस को महसूस कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। अपना गहरा और प्यारा दोस्त बना लीजिए अपनी सांसों को। सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ जो भी मन में विचार है सब एक साइड कर दीजिए और अपनी भीतर सांसों के साथ जुड़ जाए। कह दीजिए अपने विचारों से कि कुछ समय ये आपका स्वयं का है। अपनी सांसों के साथ होकर स्वयं के सबसे अच्छे और प्यारे दोस्त बन जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। जुड़ जाइए अपनी गहरी लंबी सांसों के साथ। कोई भी सांस हमें जबरदस्ती नहीं लेनी है दोस्तों। सीधी, सिंपल और सरल सांसें। हमारा शरीर हमसे क्या चाहता है? पौष्टिक खाना है, स्वस्थ रहना है, स्वाद के लिए नहीं खाना है और व्यायाम करके चुस्त बने रहना है। जुड़े रहें, जुड़े रहें, अपनी सांसों के साथ में जुड़े रहें।
हमारी माता पिता हमारे सबसे पहले टीचर हैं। ये दोनों ही हमारे शुभ चिंतक हैं, निस्वार्थी हैं। इनके साथ दिल से हमेशा जुड़े रहें। अध्ययन हमें क्या सिखाता है दोस्तों? हमारा अध्ययन हमें सिखाता है आध्यात्मिक बुक्स पढ़ें। आध्यात्मिकता हमें जीवन जीना सिखाती है। आध्यात्मिक बुक्स पढ़ने के जो शौकीन होते हैं उनके विचार हमेशा श्रेष्ठ होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उन्हें स्वाभाविक रूप से ही दोस्त भी अच्छे विचारों वाले मिल जाते हैं। आध्यात्मिक बुक्स पढ़ के आध्यात्मिकता को देखें मेरे प्यारे दोस्त। बुक्स पढ़ के आप अपना ज्ञान साझा भी अवश्य करें मेरे प्यारे दोस्त। जिस तरह हमारे पिता महापत्री जी हमें सिखाते हैं। आध्यात्मिकता के साथ साथ हम सभी दोस्तों को वननेस में रहना है दोस्तों। वननेस में रहकर हमें सेवा भाव भी करनी है। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना, हर दूसरे व्यक्ति को जो दुखी हैं उनके लिए प्रार्थना करें, उसकी जरूरतें पूरी करने में जितना सहयोग दे सके दें। अपनी सांसों के साथ ही जुड़े रहें। महसूस कीजिए अपने भीतर बैठे परमात्मा को, जो हमें वननेस में रहना सिखाता है दोस्त। वननेस की स्थिति जो हमें सिखाती है दोस्त, वो कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। आपके अंदर में, मेरे अंदर आप हैं दोस्तों। यही है वननेस।
प्रकृति के साथ भी जुड़ना है दोस्तों। प्रकृति को भरपूर प्यार दें, क्योंकि प्रकृति हमारा पालन पोषण करती है। इसलिए पेड़ लगाएं और हरियाली से प्यार करें मेरे प्यारे दोस्त। जब आप प्रकृति के बीच में रहकर अपना समय बिताते हैं दोस्त, तो कभी बैठकर महसूस करना, इस प्रकृति को भी बात करना, इन प्यारे पेड़ पौधों से भी कुछ सुनिए, कुछ सुनाइए। आप महसूस करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, किस तरीके से प्रकृति भी वननेस में रहकर हम सबसे बातें करती है दोस्तों। अनायास पेड़ पौधों को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। अपने आप को खुदा दोस्त बनाए। अपनी सांसों के माध्यम से पहचानिए अपने आप को, अपने खुदा दोस्त को, सैम को जानिए, पहचानिए मेरे प्यारे दोस्त। परमात्मा से बड़ा जन का शुभ चिंतक, पालनहार हमारा कोई और नहीं, जो सदा हर समस्या में साथ देता है, साथ निभाने में समर्थ है। इसलिए अपने दिल की हर बात अपने खुदा दोस्त यानी कि स्वयं से जरूर करें। ध्यान के माध्यम से आप स्वयं के दोस्त बन जाते हैं दोस्तों। आपकी हर समस्या, हर परेशानी चुटकियों में दूर हो जाती है मेरे दोस्त। इतनी ताकत है हमारी सांसों में। स्वयं से बात कीजिए और पहचानिए अपने भीतर मन की शक्ति को।
हमारा मन सुनता है, एक वो ही है मेरे प्यारे दोस्त, जब कोई नहीं सुनता तब वो ही एक सहारा, एक अनुभव होता है। वो हमारे दिल की हर आशाएं पूर्ण करता है। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। लास्ट 5 मिनट मेरे प्यारे दोस्त, जुड़े रहें अपनी सांसों के साथ, गहरी, लंबी, प्यारी सांसों के साथ। हमारी सांसें ही हमारा खुदा दोस्त है दोस्तों। पहचानिए अपनी हर आती सांस को, हर जाती सांस को। महसूस कीजिए आपकी आती जाती सांसें आपसे क्या कुछ कहना चाहती हैं। जुड़े रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। अपनी हर आती हर जाती सांस के साथ। बस कुछ समय और मेरे दोस्तों, खो जाइए अपनी भीतर गहरी लंबी सांसों में। जुड़े रहिए मेरे प्यारे दोस्त, जुड़े रहिए। भीतर बैठी हर सांस आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। बस कोशिश करनी है अपने भीतर जाने की मेरे प्यारे दोस्त। लास्ट 5 मिनट मेरे प्यारे दोस्त, खो जाएं इन गहरी लंबी सांसों में। जुड़े रहिए
जुड़े रहिए मेरी प्यारी दोस्तों, जुड़े रहिए कुछ समय और। ये समय आपका है मेरे प्यारे दोस्तों। जुड़े रहिए। अपने भीतर मन की शक्ति के साथ महसूस कीजिए अपने अंतर मन की शक्ति को, जो शक्ति हम सबके भीतर विराजमान है, जिसे आज तक हम पहचान नहीं पाए दोस्तों। धन्यवाद कीजिए हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, जिन्होंने हमें सांसों से जुड़ना सिखाया और अपने भीतर बैठे परमात्मा को महसूस करने का परम आनंद दिया। इस परम आनंद की अनुभूति को पहचानिए, जानिए अपनी सांसों के माध्यम से। मेरे प्यारे दोस्त, जुड़े रहिए, जुड़े रहिए मेरे प्यारे दोस्त, जुड़े रहिए। खो जाइए मेरे प्यारे दोस्त, बस कुछ समय के लिए और खो जाइए अपनी सांसों में। महसूस कर लीजिए अभी कुछ समय और अपने खुदा दोस्त को। जुड़े रहिए लास्ट 2 मिनट मेरे प्यारे दोस्त, जुड़े रहिए। धीरे धीरे आप अपनी चेतना में आने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। कोई जल्दी नहीं है, आराम से, प्यार से, धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी का आभास करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। कोई जबरदस्ती नहीं है। जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो बने रह सकते हैं। बाकी सभी अपनी चेतना में आने का प्रयास करेंगे। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे आराम से अपने हाथों की उंगलियों को खोलकर हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे दोस्तों। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपनी हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और प्राप्त एनर्जी को आप अपने फेस पर लगाएंगे। कहीं भी कोई दुख दर्द तकलीफ हो वहां लगाएंगे और अपनी चेतना से बाहर आकर अपने आप से जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अपने आप को
कीजिए दोस्तों, आई लव यू कीजिए अपने आप को आई लव यू बोलिए, प्यार कीजिए अपने आप से और धन्यवाद कीजिए उस वक्त का और अपने आप का जो इतना समय आपको ध्यान में बैठने के लिए दिया। धन्यवाद हमारे पिता महापत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, वननेस टीम का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मास्टर्स, लव यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू नेहा जी, बहुत अच्छा ध्यान कराने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। सर आ गए हमारे बीच? नहीं आया, किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना है तो हाँ कर सकते शेयर कर सकता है। हाँ जी, किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर कीजिए, कोई अनुभव हो बताइए, साझा कीजिए। सज्जन सांगत्य भी बहुत जरूरी है दोस्तों। कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी का? थैंक यू रूपचंद जी, थैंक यू सो मच। हैंड रेस कीजिए आप। रमेश जुनेजा जी, हाँ जी मैम, इनको हाँ जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। नमस्ते नेहा जी। नमस्ते सर, नमस्ते। आपने काफी अच्छा और ध्यान कराया। सर पहले तो आप अपनी वीडियो ओपन कर लीजिए ताकि हम आपको देख पाए। थैंक यू सर। मेरा इतना ऐसा कि आप समझो तो रिक्वेस्ट करूंगा भी, यानी कि हमें जो बताया गया है, जब आपने ध्यान करना है तो अपनी स्पेक्स रिमूव करनी है, तो आज आपने लगाई हुई है, इसका रीजन बता सकते हो आपने क्यों लगाई हुई है? मतलब अच्छा, स्पेक्स हटाना पड़ता है ना, हाँ जी, तो हाँ जी। सर जो ध्यान कराता है ना उसको सारा कुछ देखना पड़ता सर है, आ गए बार बार हैं। एडमिट भी करना है। अच्छा अच्छा मैम, अच्छा। तो नेहा जी सर आ इसलिए गए। अच्छा अभी करती हूँ वेलकम। तो ठीक। इसलिए हमें जो कराता है ध्यान, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए सर, मैं तो यही कहूंगी आपसे, क्योंकि नहीं नहीं सब ठीक कुछ है, मैं देखना। हाँ यानी कि जी, जो मेरा था मन में, मैं नहीं नहीं चलो पूछ। बिल्कुल बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन और किसी का भी होगा तो वो भी डाउट फ्री हो गया हाँ होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर तो को वेलकम करें। हाँ जी, हाँ जी कर दीजिए, आप कीजिए वेलकम मैम। हाँ, आप उनको होस्ट भी और स्पॉटलाइट कर दीजिए ना हाँ जी, सर को। नेहा जी आप कर दो। हाँ सर। आठ में जुनेजा है, जी, लास्ट में है सर। अभी तो सर ऑडियो कनेक्ट नहीं हुई है सर की। अच्छा एक और एक्सपीरियंस था, तब तक ले लीजिए। एंट्रीस आ रहा है सर नहीं आए क्या अभी तक? मेरे इसमें तो दिखा रहा ऑडियो, है सर आ गए। ऑडियो तो नहीं है वही कनेक्ट इधर से। राजेश सिंह जी है ना? हाँ हाँ नहीं, ऑडियो कनेक्ट नहीं हुई उनकी, नहीं हुई। वैसे शो हो रहा है लेकिन अभी ऑडियो कनेक्ट नहीं हुई है।
हैंडल्स ले लीजिए, तब तक आ जाएंगे सर, मैं कर दूंगी। राजेश जुनेजा जी हैं या? अच्छा, संस्कृति मैम। हाँ जी मैम। थैंक यू नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने, थोड़ा सा Thank लेट हो गई मैं। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आप आए, अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा ध्यान कराया मैम, बहुत अच्छा लगा थैंक यू मुझे सो मच। जी। ये हमारी ग्रुप की थैंक है यू, मैम। थैंक यू। थैंक यू डियर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। रमेश जुनेजा जी। हाँ जी। मैं तो बस वो क्वेश्चन ही पूछना था, वो आपसे पूछे अच्छा, आपने। ओके ओके सर, थैंक कर यू दिया थैंक आपने, यू। हाँ, हाँ। ओके ओके। क्योंकि नॉर्मली तो हम स्पेक्स रिमूव कर देते हैं ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर। हाँ, वही करना। और वैसे भी जब ध्यान करते हैं तो हमें मन की आंखों से देखना चाहिए ना। राइट राइट सर, बिल्कुल। हाँ हाँ। तो हमारे भी सर आ चुके हैं, तो सर आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है, और आइए आप हमें अपने ज्ञान के साथ हमारे अपना ज्ञान हम सबके साथ साझा कीजिए। वेलकम सर, वेलकम। मैम ऑडियो कनेक्ट हुई सर की? मैंने कोर्स तो कर दिया सर को। सर की आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं। हाँ, ऑडियो कनेक्ट हुई नहीं है ना उनकी, मैं वही तो कह रही हूँ आपसे। आप और को होस्ट बना लो, मैं उनको फोन करके पूछ लेती हूँ। कोर्स तो कर दिया मैंने उनको। हाँ, और रमेश जी को भी कर दीजिए को होस्ट, तो मैं इफ आई गो देन यू विल हैव सम। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। कोई और कुछ कहना चाहता है तो तब तक कह बोल सकते हैं, कुछ और साझा करना चाहें। You can stop the recording when sir comes. We can on it again. No? Sir is coming in 2 minutes. He said. 2 मिनट में आ रहे, मैंने बात की सर से। अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑफ करूं क्या? हाँ, और थोड़ा सर को याद करके। हाँ सर की सर आ चुके हैं आप लोग अच्छा। को। राजेश का सबसे पहले राजेश के आत्मनंदन सर, थैंक यू सो मच सर, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपका वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। आइए और हमें अपने ज्ञान के साथ अपना ज्ञान हमें भी साझा कीजिए सर। थैंक यू सो मच सर। शिवोहम शिवोहम शिवोहम
आज सीखेंगे हम लोग क्षर विज्ञान। क्षर विज्ञान क्या है और इसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे। बहुत सारा लोग हम लोग स्वर विज्ञान के बारे में जानते हैं, लेकिन स्वर विज्ञान से अपनी जिंदगी में हम क्या क्या कर सकते हैं ये पहले हम जानेंगे। तो सभी से हम पहले पंचमुखी मुद्रा में बैठेंगे और पंचमुखी मुद्रा में बैठने के बाद हमारा पांचों तत्व को कैसे बैलेंस करना है। स्वर विज्ञान का मूल जो सबसे बड़ा है इंगला और पिंगला और सुषुम्ना, इसको कैसे एक्टिव करना है, कैसे जल तत्व लाना है, कैसे पृथ्वी तत्व लाना है, ये हमें सबसे बड़ा जानकारी करना है। और इसके जिंदगी में कैसे कैसे क्या क्या उपाय करना है इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम लोग पंचमुखी मुद्रा में बैठेंगे और सबसे पहले एक बार अपने हाथ को इस तरह लाएं और 10 बार सांस को भरते हुए आकाश की तरफ उठेंगे और पंचमुखी मुद्रा में अपने टंग को मतलब अपने जीभ को रोल करेंगे और 10 बार पहले हम सांस भरेंगे। ऐसे हमें 10 बार पहले सांस को भरना है। हाथ को सीधा रखना है, हाथ को हमें सीधा रखना है और 10 बार सांस को भरना है। और सभी से अनुरोध करते हैं कि अपना आप लोग वीडियो ऑन रखिए और ईरा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में कैसे इसको एक्टिव करेंगे, कैसे स्वर से हम आगे बढ़ पाएंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग की जिंदगी में बहुत सारा खुशी आ सकता है, लेकिन खुशी कैसे आएगा, कैसे हमको सुषुम्ना को एक्टिव करना है, कैसे हमको ईरा को एक्टिव करना है, कैसे हमको पिंगला को एक्टिव करना है। जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जब भी हमारा अभी पूर्णिमा आ रहा है तो पूर्णिमा के समय में सबसे पहली, दूसरी, तीसरी हमें सूर्य स्वर को करना है। उसी तरह हमें चौथी, पंचमी, षष्ठी फिर चंद्र को एक्टिव करना है। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी हमें फिर चंद्र को एक्टिव करना है। ऐसे करके हमें 15 दिन करना है। जैसे 13वीं, 14वीं, 15वीं हमें सूर्य स्वर को लास्ट में कृष्ण पक्ष में करना है। और जब अमावस्या आ जाए तो हमें चंद्र को एक्टिव करना है। तो चंद्र को एक्टिव हम कैसे करेंगे ये जानेंगे। कौन सा तत्व में हमें क्या क्या काम करना है ये जानेंगे। जब भी हमारा जल तत्व और पृथ्वी तत्व चलता है तो हम क्या करेंगे, जल तत्व और पृथ्वी तत्व के लिए हमारा कौन कौन सा जल तत्व है और कौन सा पृथ्वी तत्व है, ये सभी को आप लोग को पता। आप लोग करते भी रहिए, जो नहीं करे वो बता सकते हैं। हमारा हाथ में कौन सा जल तत्व है, कौन सा पृथ्वी तत्व है। हमारा हाथ में कौन सा जल तत्व है, कौन सा पृथ्वी तत्व है। ये जल तत्व सर है जल तत्व, और ये पृथ्वी पृथ्वी तत्व, ये आकाश तत्व, ये वायु तत्व और ये अग्नि तत्व। कौन सा तत्व में हम काम करेंगे जिससे हमको सफलता ज्यादा मिल सकता है। जल तत्व का कितना अंगुली है, जल तत्व अगर हमारा चल रहा है तो हमारा फिंगर कितना रहेगा, तब हम मान सकते हैं कि हमारा जल तत्व है। कैसे हम उसको नापेंगे। 16 अंगुल जल तत्व होता है। एक जन करके बोलिए। 16 अंगुल जल तत्व का होता है। पृथ्वी का कितना तत्व होता है? 12 अंगुल।
12 अंगुल। उसके बाद पृथ्वी आकाश का कितना तत्व होता है? आकाश का 8 अंकुल 8 और 8 वायु और का 4 अंगुल 4 अंकुल। 4 अंगुल। अग्नि का? अग्नि का सर 4 अंगुल। चार नहीं, सर इसका चार मतलब क्या हुआ? अग्नि का मान लीजिए जब भी हमारा मान लीजिए कोई भी मान लीजिए हम बोलते हैं कि बार बार हमारा अग्नि अग्नि कौन सा है? अग्नि हमारा ये है, अग्नि हमारा ये है। तो हम क्या करेंगे, ये मुद्रा को हम कब लगाएंगे? ये मुद्रा सूर्य उदय के समय लगाएंगे। मान लीजिए हमारा कोई भी काम रुका हुआ है, चाहे आप कहीं से किसी से बात कर रहे हैं, आपका बात को अहमियत नहीं दे रहे हैं, तब हम कौन सा मुद्रा लगाएंगे? ये मुद्रा लगाते हुए अग्नि तत्व को फायर करेंगे और अपनी जिंदगी में खुशी ला सकते हैं। तो हमें ये कब करना है? सूर्य उदय के समय में हमें 5 बार करना है। हमारा 7 चक्र है, लेकिन 7 चक्र में हमारा 5 चक्र एक्टिव हम कर सकते हैं, 2 तत्व को हम एक्टिव नहीं कर सकते। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो वो 2 कौन सा चक्र है जिसे हम एक्टिव करेंगे तो पूरा ध्यान में हम चले जाएंगे? सहस्त्रार। कौन सा? जो आज्ञा चक्र, आकाश तत्व को एक्टिव करने से। तो आकाश तत्व को एक्टिव करेंगे, लेकिन जब भी हम ये तत्व और ये तत्व दोनों को नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे? पहले आप लोग अच्छी तरह से एक एक बात को समझिएगा। ये सुबह के समय में हम अग्नि तत्व 5 मिनट के लिए करेंगे, लेकिन इसे कैसे करना है? पहले आप अपनी जिंदगी में देखिए, जिसका शुक्र बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिसका बोलने की क्षमता बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो ये मुद्रा सुबह के समय में हम करेंगे। सांस भरते हुए पहले कुंभक लगाएंगे। कोई भी मुद्रा हम करते हैं तो पहले हमारा मुद्रा को चार्ज करने के लिए सबसे पहले हमें ये मुद्रा करना बहुत ही जरूरी होता है। तो सांस को पहले आप 10 बार भरिए और 10 बार भरने के बाद में हाथ को नीचे रखिए। हाथ को नीचे रखना है, हाथ को ऊपर नहीं रखना, हाथ को नीचे रखना है। बार बार देखिए। तो सबसे पहले हम ये हाथ को ये करते हुए 10 बार हम कुंभक करेंगे। सांस को भरेंगे और सांस को भर के रोक देंगे। सर आप अपना कैमरा थोड़ा नीचे करिए। दिख रहा है? नहीं सर। अब दिख रहा है? हाँ सर। सर अगर पित्त बढ़ा हुआ हो तो उससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी इससे? नहीं, बेसी ज्यादा नहीं करना है हमें, बहुत कम करना है, बहुत ज्यादा हमें नहीं करना है। बहुत ज्यादा हमें नहीं करना है। ठीक है, आप लोग 10 बार किए, 10 बार में कुछ अनुभव आप लोग को लग रहा है? आज हम मुद्रा के ऊपर में ही बात करेंगे और एक्यूप्रेशर के बारे में और स्वर के बारे में। तो स्वर 15 दिन में आप लोग 1 सप्ताह पहले आप लोग किए और 1 सप्ताह में अपना अनुभव भी बताइएगा और आगे आप लोग सीखिएगा। तो हमने बताया था ईरा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, इस 3 नाड़ी के बारे में बताया था। इस 3 नाड़ी में हमें कौन कौन सा काम करना है ये अच्छी तरह से समझिए
और इससे आगे बढ़िए। जब तक ले हम मुद्रा को नहीं चार्ज करेंगे, मान लीजिए हमको सूर्य को एक्टिव करना है, तो हमें क्या करना है, ये सभी को पता है। हमारा कोई भी काम रुका हुआ है, हमारा कोई भी बात नहीं मान रहा, हमारा बच्चे लोग कोई भी बात हमसे मुकर रहा है, कोई भी बात नहीं थी, इस मुद्रा का आप प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये 5 मिनट तक ले आप कर सकते हैं, बेसी नहीं करना है। सिर्फ 5 बार 10 बार आपको कुंभक करना है, ये चार्ज हो जाएगा। 5 से 6 दिन आप कीजिएगा, एक देखिएगा अलग सा हमारा शरीर में ऊर्जा सा बना रहता है और उसमें बहुत ही अलग रहेगा। अभी आप करके देख रहे होंगे, तो आप अपना अनुभव इसमें आप लोग बता सकते हैं, कैसा लग रहा है सभी को। गर्मी लग रही है सर, थोड़ा पसीना भी आ रहा है। पसीना आ रहा है, आप देखिए। हाँ, आप बोलिए बोलिए। बहुत गर्म हो गए हो हैं। गया। और अभी देखिए आप लोग का वाइब्रेशन हो सब रही है। सभी का सूर्य स्वर एक्टिव हुआ। सर मेरे तो हाँ, पीछे सूर्य बैक स्वर में पेन होने लगा। यस सर, हाँ, मेरा सर। हुआ है सर। यस सर, सूर्य सौर एक्टिव है। यस। सूर्य ही एक्टिव सबका है। देखिए, सब देखिए, अपना अपना देखिए सूर्य स्वर एक्टिव है या नहीं है। सूर्य है सर। सभी देखिए। सर सूर्य स्वर हाँ, हुआ है सर। सूर्य है सर। ये करने का कोशिश कीजिए, इसमें करने का कोशिश करने से आपका जिंदगी में बहुत सारा खुशी आप अपने अंदर में ला सकते हैं। ठीक है, सूर्य को एक्टिव कर लिए, आप चंद्र को कैसे एक्टिव कीजिएगा। चंद्र को एक्टिव अब हम करेंगे कैसे, अपना बॉडी को कैसे ठंडा करेंगे। तो अपना बॉडी को यहाँ पर लाके पहले राइट से हम सांस भरेंगे, अनुलोम विलोम करना है सर। ये हमें सूर्य नाड़ी से लेना है, चंद्र से हमें छोड़ देना है। सूर्य नाड़ी से लेना है और अब चंद्र नाड़ी में, ये हम कैसे सूर्य को एक्टिव करेंगे, कैसे हम चंद्र को एक्टिव करेंगे, ये देखा है हमको। अभी चंद्र को हम कैसे एक्टिव करें, ये पहले देखिए। सर पहले राइट से लेना है ना सूर्य राइट से लेना है। सब अपना अपना स्पाइन को सीधा रखिए, और जो नहीं करे वो पंचमुखी मुद्रा में बैठिए, सीधा होकर बैठे। जो भी करना है आपको सीधा होकर बैठे, कोई भी उल्टा सीधा आपको नहीं करना है। जब भी हम पंचमुखी मुद्रा में बैठते हैं, तब हमारा पांचों तत्व एक्टिव हो जाता है। आज हम 2 तत्व को कैसे एक्टिव करेंगे ये बताएंगे, और ये बताएंगे जिससे आप हम बताएंगे तब करना है, अभी बताए नहीं है। अभी जो करा रहे हैं उसको कीजिए। अगर उसको करते हैं तो आप अपने जिंदगी में बहुत बैठे मत रहिए। जो अगर हम सिखा रहे हैं उसको सीखिए। दाहिने हाथ से कीजिए, लेफ्ट से नहीं करना है, राइट से करना है। मीनाक्षी राइट से करना है, लेफ्ट से नहीं करना है। हमको दिखता ही है, इसलिए सबको बोलते हैं कि आप लोग वीडियो अपना ऑन रखिए। आप भी राइट से कीजिए, लेफ्ट से कर रहे हैं राइट हैंड से कीजिए। अगर इससे करते तो अपने जिंदगी में बहुत सारा खुशी पा सकते हैं।
बहुत सारा। अब देखिएगा बहुत जन का बॉडी ठंडा हुआ या नहीं हुआ। जिनका बॉडी गर्म था उनका बॉडी ठंडा हुआ या नहीं हुआ। सर बॉडी तो ठंडा हो गया लेकिन सूर अभी भी राइट ही चल रहा है। लेकिन बॉडी ठंडा हुआ या नहीं हुआ ये हम बॉडी ठंडा हो गया सर। यस सर, बॉडी सर, ठंडा हो गया सर, और बॉडी चंद्र नाड़ी चल रही है अभी। किसका हाँ। चंद्र नाड़ी चल रहा है देखिए। मेरा खुशबू। गुड। खुशबू जी बहुत ही अच्छा। ये आपका ये जितना भी ध्यान से कीजिएगा हमको लगता है आप बहुत सही ढंग से कर पा रहे हैं और आप स्वर के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान दे रहे हैं, तभी आप स्वर के बारे में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर पा रहे हैं और इससे अपने जिंदगी में बहुत सारा खुशी ला भी रहे हैं। सर मेरा सूर्य चल रहा है, सूर्य स्वर। आपको बार बार बोले आप राइट से लेना है, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ देना है। पहले लेफ्ट को बंद कीजिए, एकदम आस्ते आस्ते लेना है, तेजी से नहीं लेना है, बहुत ही आस्ते आस्ते लेना है। सभी प्रैक्टिस करते रहे, सभी प्रैक्टिस करते रहे, सभी प्रैक्टिस करते रहे। ये नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हैं। सभी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये ऐसा प्रैक्टिस है जिसके द्वारा आप बहुत कुछ अपने जिंदगी में चेंज कर सकते हैं, बहुत सारा जिंदगी में चेंज ला सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए तभी आपका चंद्र एक्टिव हो जाएगा। चंद्र जब एक्टिव हो गया तो समझ लीजिए हमारा सब कुछ सही हो गया। सर ये वाला हैंड कैसे रखना है? ये हैंड छिन्न मुद्रे मतलब छिन्न में, इसको इस तरह गोद में रखना है, इसको अपने पास में। ये देख लीजिए, पहले बार बार मेरे को देखिए। अब अपनी जिंदगी में देखिए, चला आपके जिंदगी में। आप देखिए अपना सब चेंज करके देखिए। चंद्र सर चंद्र चल रहा है सर, चंद्र सर, चंद्र चल रहा है और बॉडी भी एकदम ठंडा हो गया। ठीक है, आज समझ गए। यस सर। अब इस मुद्रा को पकड़िए, लेफ्ट हैंड को सामने लाइए, लेफ्ट हैंड को सामने लाइए और इस मुद्रा को इस तरह पकड़ के इसको दबा लीजिए और 10 बार कुंभक कीजिए। गोद में रख लीजिए, नीचे गोद में रख लीजिए और 10 बार कुंभक कीजिए। दस बार कुंभक कीजिए। हर्षित इधर आ, ये वाली लाइट जाने को बंद करनी है।
जल्दी अच्छा सामने वाले जला मैं मुंह अंधेरे में हो गया पीछे वाली बंद कर दे कोई भी बात करे तो आपका तो म्यूट कर ले, इसके बाद बात करे, नहीं तो ध्यान में किसी का भी मन नहीं लगेगा। सर कुंभक कैसे ध्यान करें? करते हैं। कुंभक हम 10 बार सांस लेंगे, मतलब 10 बार कैसे सांस लेंगे पहले देखिए, पहले अच्छी तरह से देखिए। टंग को रोल कर लेंगे। अब देखिए हाथ को छोड़कर आप कैसा लग रहा है? और मुझे कुछ पूछना था हाँ पूछिए, करते अरे वक्त जो हम पूछे। हाँ पूछिए। कुंभक आप जो बोल रहे हैं तो हम पहले सांस लेंगे टंग भी रोल करेंगे और कितनी देर तक यानी हमें सांस रोक के रखना है आप जितना देर तक ले 2 सेकंड भी रोक सकते हैं, 5 सेकंड भी रोक सकते हैं, 10 सेकंड भी रोक सकते हैं, 15 सेकंड तक ले, आपका क्षमता के अनुसार बोले, मेरा क्षमता के अनुसार नहीं बोले। तो सर हम हर बार अगर सर हम ऊपर ही रहना है हर बार थोड़ा सा सर को हमको उठाना है, थोड़ा थैंक सा यू सर सर को उठाना है। आप अगर जिंदगी में ये सर विज्ञान सीखने के लिए आपको 50,000 आप कहीं पर दे रहे हैं, तो वहां से जो हम लोग सिखा रहे हैं वहां से आपको मिलने वाला नहीं है। स्वर एक ऐसा चीज है कि हमारे स्वर से पूरा वास्तु जुड़ा हुआ है। अगर हम पूरब दिशा में खड़े होते हैं तो हमारा दाहिने तरफ अग्नि और बाएं तरफ पानी है। अगर कोई घर का दक्षिण और पूर्व में अगर चूल्हा है, अग्निकोण है, तो उसकी जिंदगी में बहुत सारा खुशी आ सकता है। उसी तरह हमारा बायां लेफ्ट की तरफ अगर पानी है, पानी का टैंक मतलब पानी का बोरिंग है, अगर वहां पर हमारा बोरिंग रहता है
तो हमारे जिंदगी में बहुत सारा खुशी और पैसा आ सकता है। मान लीजिए बहुत बार क्या होता है, हमारे घर में ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम तो तोड़ ताड़ उतना नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? एक तुलसी और एक केला का झाड़ छत के ऊपर में लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा घर का वास्तु भी जो दोष है वो आस्ते आस्ते कट जाएगा। क्योंकि स्वयं हमारा इसमें शिव शक्ति या विष्णु शक्ति या कोई भी शक्ति हमारा घर को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। ये देखने का अभी आप लोग को हम ये मुद्रा कराएं, आप लोग को क्या अनुभव लगा? क्या अनुभव कर पा रहा है? सर टंग में थोड़ी इंचिंग होती है क्या? घंटा मुद्रा में आपको क्या लगा ऐसा? बिल मुद्रा में आपको क्या लगा? गर्मी सी लग रही है सर, जैसे गर्म हीट सा लग रहा है बॉडी में। सर क्या नाम है इस मुद्रा? इस मुद्रा का नाम है बेल मुद्रा भी कह सकते हैं हम। बेल मुद्रा भी हम कह सकते हैं और घंटा मुद्रा भी कह सकते हैं। हम बेल मुद्रा कर सकते हैं, बेल मुद्रा भी हम कह सकते हैं। तो बेल मुद्रा करने से क्या होगा, जो भी हमारा अग्नि से जो भी कुछ है, अगर हम माँ काली का मंत्र करते हैं, क्लीम बोलते हैं, तो ये क्लीम मंत्र के लिए सबसे बड़ा इसको पकड़ कर हम बोलेंगे तो स्वयं माँ काली हमारे पास में प्रस्तुत हो सकते हैं। आप लोग अपने अनुभव को भी बताते रहिए, देखिएगा इससे हमारा पूरा शरीर हीट हो जा रहा है, हमारा मन भी एक जगह चला आ रहा है। ऐसा आप लोग को कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? सर कुंभक करते हुए क्लीम बोलना है सर, आप कह रहे? कुंभक करते हुए भी कर सकते हैं और 10 बार कुंभक करने के बाद में भी क्लीम बोल सकते हैं। ये करने के बाद में आप 15 दिन में अपने आभा मंडल को चेक करके देखिएगा, तो आपके जिंदगी में बहुत सारा खुशी आ सकते हैं। आज इस 2 मुद्रा के बारे में बताएं, ये 2 मुद्रा को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और 2 मुद्रा के इसके बारे में भी आज बताएंगे। ये 4 मुद्रा एक सप्ताह तक प्रैक्टिस कीजिए। करने के बाद में आपकी जिंदगी में क्या क्या चेंज आ रहा है वो बताइएगा। और जब भी हमारा अभी पूर्णिमा आ रहा है तो हमें सूर्य स्वर में एक्टिव करना है। तो सूर्य का दिशा आप लोग जानते होंगे, किस तरफ है सूर्य का दिशा? राइट साइड। राइट साइड, यस। हाँ, राइट का हमारा कौन सा दिशा है? पूर्व और उत्तर। राइट ईस्ट एंड नॉर्थ। ईस्ट एंड नॉर्थ। मतलब कितना कदम में हमको चलना है? 3 या 5। सभी सर, अपना ये सर पूर्णिमा में क्या सूर्य एक्टिव करके ध्यान करना चाहिए? देखिए हमारा 3 दिन करके सूर्य, जब भी आपका कोई भी स्वर, आप सोचिए कि 56 मिनट के बाद में हमारा स्वर चेंज हो जाता है। किसी का 3 घंटा चल जाता है, किसी का 15 मिनट चलता है, किसी का 2 सेकंड चलता है। तो हम स्वर का जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो हम हमारा 56 मिनट तक ले हम सूर्य को बुला सकते हैं, 56 मिनट तक ले हम चंद्र को बुला सकते हैं और 4 से 8 मिनट तक ले हम सुषुम्ना को बुला सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें प्रैक्टिस करना है। तो पहले हम जाने कि कैसे कैसे हमें सूर्य को एक्टिव करना है। सूर्य को कैसे एक्टिव करना है? सूर्य को कैसे एक्टिव करना है? तो थंब जॉइन कर लेफ्ट ब्रीदिंग ना, और ये मुद्रा अग्नि मुद्रा, आदि मुद्रा करके हाँ फिर ऐसे करेंगे। आप लोग एक एक जन करके बोलिए, सब एक साथ में मत बोलिए, सभी म्यूट करके रखे। एक जन अपना है जो भी आप हैंड रेज कीजिए, इसके बाद बोलिए।
सब बोलते किसी का बात को समझ में नहीं आता, किसका क्या हो रहा है, किसके मन में क्या तकलीफ है, हम किसी को समझ नहीं पड़ाते। हाँ प्रिया जी आप बोलिए, आप पहले सबका एक एक जन करके लीजिए, इसके बाद फिर सिखाते हैं। इसको हाथ से ऐसे करके इधर से एक्टिव करते हैं सर। कौन सा एक्टिव करते हैं? सूर्य को सर। सूर्य को जब भी देखिए, हम 4 चीज सिखाए हैं। जब भी हम आम पीठ में अपना हाथ रखकर भी सूर्य को एक्टिव कर सकते हैं। जब भी हम सूर्य को बंद करना पड़ेगा तो सूर्य आम पीठ में रख देंगे तो हमारा चंद्र चलने लगेगा, और चंद्र लेफ्ट की तरफ हम रखेंगे तो हमारा सूर्य नाड़ी चलने लगेगा। लेफ्ट की तरफ अगर हम रखते तो हमारा राइट चलने लगेगा, और फिर लेफ्ट को बंद करेंगे तो हमारा राइट चलेगा, और लेफ्ट को फिर बंद करेंगे तो हमारा राइट चलने लगेगा। राइट चलेगा लेफ्ट को बंद करने पर, और राइट को बंद करेंगे तो हमारा लेफ्ट चलने लगेगा। ये पद्धति है हमारा चंद्र नाड़ी। और हम सुषुम्ना को कैसे एक्टिव करेंगे ये सिखाते हैं आपको आज, ठीक है? सीखेंगे सर। आप लोग अब देखिए, आप लोग अब सीखिए पहले, जब तक सर नहीं सीखिएगा तब तक। बैठे हैं आपके पास सीखने के लिए बैठे हैं, लेकिन सीखते तो नहीं है ना, ज्यादा सवाल करते हैं आप। सर सीख रहे हैं धीरे धीरे सर, धीरे धीरे चल रहे हैं हम, कोशिश पूरी करते हैं सर, ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ा स्लो चल रही हूँ मैं। देखिए हाथ को इधर लाइए। हाँ जी। चश्मा सभी खोल ले, अपना चश्मा जो पहने वो सभी खोल ले चश्मा। सर मेरे को बिना चश्मे के दिखता नहीं है, इसलिए मैं एक बार देख लूंगी फिर मैं निकाल दूंगी सर। जब चश्मा से नहीं दिखते तो प्राण व्यान मुद्रा कीजिए, इस मुद्रा को अवश्य करके कीजिए रोज। आप मोबाइल पकड़ा हुआ ऐसे कर रही हूँ, ये मुद्रा आप अवश्य करके कीजिएगा, इससे आपका कान, आंख और जोड़ों का दर्द ये ठीक हो जाएगा। प्राण व्यान मुद्रा इसको करते रहिए। इसलिए हम कुछ भी अगर मान लीजिए किसी को चश्मा खोलने के लिए बोल रहे हैं तो हम उसको सिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि उसका आंख भी सही हो जाए, शर विज्ञान से बहुत सारा तकलीफ दूर हो जाए। ये पहले आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, हमारा हाथ को अच्छी तरह से देखिए, वीडियो को ऑन रखिए, नहीं ऑन रखिए तो हम नहीं देख रहे। देख रहे हैं? जी सर देख रही सर, मेरा ठीक हो रहा। हाँ अभी देखिए, आप करके 5 मिनट करके भी देखिए, अपने आप आपको अंदाज लगने लगेगा। सांस बढ़िए, सांस बढ़े। बाकी सब म्यूट कर दीजिए मैम प्लीज। आप बात करते देखिए, 1 घंटा भी आप लोग क्लास सही से नहीं कर पाते हैं, घर में बातचीत करना शुरू कर देते हैं, तो कैसे सीख पाइएगा? इसलिए जो पैसा लेते हैं आप लोग वो लोग सही है। फ्री में आजकल सेवा देने का मतलब है कि चिल्ला चिल्ली। टिकट काउंटर में मतलब टिकट कटा के बैठिए गाड़ी में तब ठीक से बैठेगा। ये करके देखिए। जी सर मैंने रखा हुआ है सर। कुंभक कीजिए। अब देखिए आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है। सर ठीक लग रहा है, पर उंगली ऐसी थोड़ी अकड़ रही है मेरी। ठीक है, हाथ को इस तरह मोड़ लीजिए 2 बार 3 बार। मुट्ठी कीजिए और खोलिए, मुट्ठी कीजिए और खोलिए, और एक बार इस तरह मार लीजिए।
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अब देखिए सर ठीक लग रहा है सर, अभी दर्द निकल गया मेरा, ठीक लग रहा है अभी। पूरी बॉडी प्रिया रिलैक्स जी लग रही आपसे है। हम सबसे पूछ रहे हैं, सबसे, सिर्फ आपसे नहीं पूछ रहे हैं। सॉरी आप सर। अपने आप को म्यूट, अपने आप से म्यूट रखे सभी को बोलने दीजिए। ठीक है सर। सर। बॉडी सर बहुत बहुत रिलैक्स अच्छा लग रहा है। रही है सर। सर हाँ, एक्टिव बोलिए हो एक एक गई जन। बॉडी, एक्टिव लग रही है बॉडी, एनर्जी आ बहुत गई। रिलैक्स फील हो रहा है, एनर्जी फील हो रही है। और बोलिए, सभी बोलिए। सर वाइब्रेशंस भी फील हो रहा है पूरा, जैसे हाथों से ऐसा लगता है कि एनर्जी यहाँ से यहाँ तक पूरी बॉडी में जा रही है। अब देखिए सभी एक एक बार बोलिए, Relax आपका लग रहा है अनुभव सर। सभी बोलिए, रिलैक्स सभी लग अपना रहा है। अनुभव बोलिए, एनर्जेटिक लग रहा है बहुत। बोलिए सभी अपना एक एक जन करके बोलिए। सर रिंग फिंगर में पेन फील हो रहा है, दोनों हाथों के रिंग फिंगर में पेन फील हो रहा है। किनको पेनफुल हो रहा है? मैं सुमन बात कर रही हूँ नारायण, सर। सुमन कहाँ है? सुमन देखिए, वो मिस्टी के लिए बनाया थे तो आप लोग झगड़िए मत, म्यूट कर लीजिए। हाँ सुमन बोलिए। हाय हाय बस सर रिंग फिंगर में पेन फील हुआ, ऐसे ये इस मुद्रा में यूं फिंगर्स को रखा तो यहाँ इसका थोड़ा पेनफुल हुआ, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, मतलब मुद्रा में फिंगर्स। चश्मा कितना दिन से पहन रहे हैं आप? सर 1 साल से पहन रही हूँ, नजदीक का। नजदीक का, ये 6 महीना में आपका चश्मा उतर जाएगा। ये सर स्वर कौन सा चलना चाहिए मुद्रा करते हुए? ये जब भी हम कुंभक करेंगे, ये 3 टाइम हमें करना है, सुबह के समय में करना है, दोपहर के समय में करना है और शाम के समय में करना है अच्छी तरह से। और हमें 10 बार कुंभक करना है और 10 मिनट के लिए हम इसी में ध्यान में बैठेंगे, इसी मुद्रा में। हाँ, मान लीजिए 5 मिनट आप कुंभक किए तो 5 मिनट 10 मिनट तक ले करना है, तो 5 मिनट हम ध्यान में बैठे। तो इससे क्या होगा, हमारा कान भी ठीक हो जाएगा, आंख भी ठीक हो जाएगा और हमारा जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। स्वर चाहे कोई सा भी चलता रहे सर। स्वर से कोई मतलब नहीं है, हमें स्वर से कोई भी मतलब नहीं है। इससे क्या आपके जिंदगी में सुमन जी बहुत सारा तकलीफ आपका आस्ते आस्ते दिखेगा। आप 1 सप्ताह में प्रैक्टिस किए, 1 सप्ताह नहीं 2 सप्ताह हुआ आपका सेट प्रैक्टिस करते हुए। सर मैं 2 सप्ताह आकर्षण मुद्रा का अभ्यास कर रही हूँ, बीच में एक क्लास मिस हो गई थी। हाँ ठीक है, आकर्षण मुद्रा का करने के बाद में आपको क्या अनुभव हुआ? 15 दिन में आपको क्या अनुभव हुआ? ये 15 दिन आपका चल रहा है, 15 दिन में क्या अनुभव कर पाए आप? सर ऐसा तो कुछ अलग से तो कुछ नहीं, नॉर्मल लाइफ चल रही है, बस ऐसा कुछ अलग फील नहीं हुआ सर, जो नॉर्मल चल रहा है। लेकिन आपने सूर्य का जो भी कर रहे हैं, सूर्य का प्रैक्टिस कर रहे हैं, सूर्य का जब भी बेड से सनराइज के समय में आप बेड से उतर रहे हैं
उस समय स्वर को आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? यस सर, देख रही हूँ, मैं स्वर देख रही हूँ। और देखने के बाद में आपने पहले से आपका दिमाग 15 दिन में शांत हुआ है या नहीं हुआ? जी ये चीज बताइए शांत पहले। हुआ है सर। जी जी हम जिससे पूछे वही बताएं, जी सर, जी जिससे पूछे वही लोग बताएं। क्या कहते एक जन से फिर बार बार नहीं, हम जिससे पूछ रहे हैं वही लोग बताएं और पंचमुखी मुद्रा में बैठे रहे। और इस मुद्रा थोड़ा देरी जो नई बात कर रहे हैं, इस मुद्रा करे पहले, और इस मुद्रा को लेके अपने चक्र पर घुमाते रहे, सांस को भरते हुए, सांस को भरते हुए। पिंच करें अब 2 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठे। दो मिनट के लिए हाथ नीचे करके बैठे, शांत होकर बैठ जाइए, शांत होकर बैठ जाइए। देखिए जहां पर आप लोग पिंच किए वहां पर आप लोग को कुछ ऐसा महसूस या कुछ हो रहे हैं? हाँ सर, हलचल सी लग रही है यहाँ पर। हलचल से लग रही है, लेकिन आप 10 मिनट तक ले उसी तरह मतलब जब बैठे रहिए, 5 मिनट तक ले एकदम पूरी तरह बैठे रहिए। फिर से कीजिए, एक बार सांस को भरते हुए फिर से सब कीजिए, फिर सांस भरिए, एक बार फिर से कीजिए। सर क्लॉकवाइज करनी है, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज करनी है, राइट का तरफ घुमाना है, उल्टा दम नहीं घुमाना है। करने के बाद में अपनी जिंदगी में बहुत सारा खुशी देखिए। सुमन जी आप भी करते रहिए। कहीं से आवाज आ रहा है उसको ये करते रहिए, उस आवाज को ये करिए। जब तक ले आप लोग कर नहीं पाइए तब तक ले कोई भी ध्यान आप लोग नहीं कर सकते हैं। बार बार बोलते कि आप लोग ध्यान करते हैं, लेकिन हमारा दूध चक्र एक्टिव ही नहीं रहेगा तो ध्यान हम कैसे करेंगे? जब भी आप इसको एक्टिव करके कभी ध्यान में बैठिए, आपको हर चीज दिखने लगेगा। एक बार करके देखिए। सांस को भरते हुए कीजिए, सांस को भरते हुए करें। सर राइट घुमाना है या लेफ्ट? राइट घुमाना है, बार बार हम बोल रहे राइट घुमाना, राइट हैंड से, लेफ्ट नहीं है। हाँ राइट हैंड से ही करना है, राइट हैंड से राइट के तरफ राइट ही घुमाना है। मतलब राइट साइड ही ना, राइट हैंड की तरफ घुमाना है ना? हाँ राइट हैंड तक घुमाना है। कईयों को लेफ्ट था ना, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया। आप देखिएगा वो अपने आप वहां पर बहुत ज्यादा हलचल होगा। आप लोग ध्यान करते हैं, बहुत दिन से ध्यान करते हैं, लेकिन किसी का ध्यान सही जगह पर नहीं आ रहा है। अभी आप ध्यान करके अब देखिएगा आपकी जिंदगी में क्या ध्यान से आप प्राप्त किए, तभी आप बता सकते हैं अपनी जिंदगी में। सर आज्ञा चक्कर पर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रही है और पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो रही है, और जहाँ जहाँ बॉडी में पेन है वहाँ पता चल रहा। चल रहा सांस सर लेनी भी है और छोड़नी भी है साथ साथ। सांस थोड़ा देरी के लिए रोक देना है। हम बार बार क्या बोल रहे हैं, कुंभक करना, तो हमें सांस को रोक देना है। तो कुंभक का मतलब क्या हुआ? सांस को रोक देना। जी जी जी। सांस को हम पानी को रोकेंगे तभी तो हम पानी को भर पाएंगे। अगर पानी को हम नहीं रोक पाएंगे तो पानी को तो नहीं भर पाएंगे हम।
जी जी जी। पहले कोशिश कीजिए। ध्यान हम लोग करते हैं, लेकिन ध्यान हम कहाँ लगा रहे हैं? पहले ध्यान, जब हमारा ध्यान इधर आ जाएगा तब। अब देखिए, आप सभी को, आप देखिए, आंख बंद करके आप सब बताइए कैसा लग रहा है। सर बहुत रिलैक्स फील भी हो रहा है। शरीर का, बॉडी का जितना भी पेन है, आप आस्ते आस्ते देखिएगा पूरी तरह से आप रिलीफ हो गए हैं। आपका दिमाग भी एक जगह आ गया है। सर वो क्लियर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर क्लियर दिख रहा है एकदम। यहाँ पर कौन बोल रहे हैं? सर मैं देख रही है आप? अनु, ठीक है। अभी व्हाइट आपको सब कलर दिखेगा। आप हाथ को ऊपर लाइए, सभी ऊपर लाइए, इस तरह ऊपर लाइए। जहां पर हम चोटी बांधते हैं, चूल का चोटी बांधते हैं, वहां पर आस्ते आस्ते राइट की तरफ फिर घुमाएंगे। सांस को छोड़ देंगे। सर हेड को टच करके घुमाना है। हाँ, हेड को टच करना है। जब तक उसमें पिंच नहीं होगा तब तक ले तो वहां का आपका कुछ भी नहीं हो, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सांस को 3 बार भरिए। अब छोड़ के बैठे कुछ देरी के लिए, इसी मुद्रा में बैठे 2 मिनट के लिए। सर नीचे हाथ रखना है तो कौन सी मुद्रा रखनी है, क्या ऐसे ही ओपन हथेली ये रखनी है? मुद्रा ओपन नहीं रखनी है, हर समय ये मुद्रा में बैठना है, सुप्रीम मुद्रा में। सांस को, स्पाइन को अपना सीधा रखिए, रीढ़ का हड्डी को थोड़ा सा सीधा रखिए। इससे देखिएगा आपका, और टंग को रोल कर लीजिए। आपको 2-4 मिनट में देखिएगा किसका किसका सुषुम्ना चल रहा है, ये मेरे को बताइए। सर एक बार हाथ कैसे रखेंगे बता दीजिए। अरे बार बार बोला आपने, गोद पे रखिए, गोद के नीचे में रखना है, इस तरह से रखना है। जैसा आप ध्यान में बैठते हैं, पद्मासन में ध्यान में बैठते हैं, उसी तरह रखना है। स्पाइन को सीधा रखना है। और किनका किनका सुषुम्ना चल रहा है, ये मेरे को 2-4 मिनट में कीजिए और बताइए मेरे को। सर मेरा सुषुम्ना चल रहा है सर। चलिए आप उससे बैठे रहिए। पहले बैठे रहिए, जब हम पूछेंगे तब बताइए। जब पूछेंगे तभी बताइए आप, ऐसे कोई भी नहीं बताएगा। अब बताइए सभी। सुषुम्ना चल रही है। सुषुम्ना है देखिए सर। किसका सब अपना हाथ उठा के देखिए। बताइए। मना चल रहा है। आपका बताइए सुमन जी। चल रहा है मेरा, बायां श्वास चल रहा है। बायां चल रहा है, मतलब आपका भी सुषुम्ना नहीं चल रहा है। जी नहीं। फिर चोटी के पास में आप रखिए और आस्ते आस्ते घुमाइए, सांस भरते हुए, सांस को सीधा भरिए और खींचिए।
सर मेरा सुषमना चल रहा है। कोई भी अपना किसी से बात कर रहे होंगे तो अपने आप को म्यूट कर लें। बाहर में किसी से बात कर रहे हैं तो अपने आप को म्यूट कर लें और आस्ते आस्ते करते रहें। हाँ जयसिंह जी आप बोलिए। हाँ सर मेरा करते सुषमना रहिए। चल रहा है और ऐसे लग रहा था कुछ खुल रहा है वहां पे। बहुत अच्छा लग कैसा रहा है। लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है ये सर। ये हाँ चीज बोलिए। शहर में हम लोग बहुत शहर में ये चीज हम लोग बहुत जल्दी लाने वाले हैं जिससे हमारा जिंदगी में बहुत सारा खुशी हम ला सकते हैं। सीधा बैठिए सुमन जी, एकदम सीधा बैठिए। एकदम सीधा बैठिए। अब प्रिया जी आप हाथ को ऊपर लाइए। प्रिया जी आप हाथ अपना ऊपर लाइए, आस्ते आस्ते घुमाइए, एकदम सांस को भरते हुए सभी सांस को भरते भरते घुमाइए। सर कुंभक करना है। थोड़ा सा हाँ कुंभक करना है। जब तक ले कुंभक नहीं कीजिए तब तक ले आपका कोई भी चीज एक्टिव नहीं होगा। सर वैसे हर वीक आप 4-5 बता करके प्रैक्टिस के लिए रखें और नेक्स्ट मंडे आप फिर थोड़ा सा रिपीट करा के फिर नेक्स्ट दीजिए तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी सबकी। ये तो चीज सिखा रहे हैं आप, उसी तरह सिखाएंगे आप लोग जैसे बोलेंगे। देखिए किनका नहीं एक्टिव हुआ उसको भी हम एक्टिव कराते हैं। देखिए सुमन जी आपका देखिए हुआ या नहीं हुआ? सर मेरा नहीं हुआ, चंद्र ही चल रही है। मेरा सर सूर्य मेरा नहीं भी हुआ। नहीं हुआ है। सर मेरा नहीं सूर्य हुआ। शो चल रहा है। हाथ को इधर लाइए, हाथ को इधर लाइए, हाथ को सीधा रखिए, हाथ को सीधा रखिए। टेक्निक हम सिखा रहे, खाली टेक्निक सब आप लोग जान के रखिए। अब देखिए ना सर सुषमना नाड़ी सर। आपका देखिए सबसे पहले तो आप बहुत ही आलस हो गए हैं, बहुत ही आलस से भरे हुए हैं। है सुमन जी? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं। क्लास है मेरी। पर आज दिन वे चीज सर अब इतनी प्रैक्टिस करेंगे सब तो बेस्ट रहेगा और टाइम भी सर नेक्स्ट क्लास का हो रहा है और मैं आपको एक और ग्रुप में भी इनवाइट करूंगी। कभी आप अगर फ्री होंगे तो मैं आपसे फोन पे बात कर लूंगी। नेहा जी हाँ जी। होगा अब सर लास्ट कराते हैं ना वो अपना करने के लिए, तो मैं सर को यही बोलूंगी कि सर इतनी प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट वीक के लिए आगे फिर करेंगे तो बेस्ट रहेगा। नेहा जी एक घंटा यूट्यूब लिंक मुझे कहाँ मिलेगा वापस दोबारा? ये यूट्यूब पे आप ग्रुप में है मैम? नहीं मैंने तो सर का स्टेटस से ज्वाइन किया है। तो यूट्यूब लिंक आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डालिए, मिल जाएगा। मीनाक्षी मिल जाएगा। हम जब डाले यूट्यूब में जब मेरे पास में आता यूट्यूब है में आ जाता सर डाल देंगे आपको। हाँ जी ठीक है, यूट्यूब में हम लोग डाल देते हैं। बार बार बोलते हैं पहले आप लोग इधर आइए और अच्छी से, हमारे पास टाइम भी नहीं होता है और अच्छी तरह से
अब देखिए किनका किनका सुषुम्ना चलने लगा, किसका चंद्र नाड़ी एक्टिव है, आप बताइए। सर हमारा सूर्येश्वरी चल रहा है तब से। गुड। आप लोग देखिए प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग 1 घंटा के लिए, आज हमारा थोड़ा देरी हो गया, सबसे क्षमा चाहते हैं कि हम जुड़ पाए देरी से। 10-15 मिनट हमारा देरी हो गया। फिर अगले सप्ताह हम लोग मिलते हैं अच्छी तरह से। और फिर एक, अगर मान लीजिए इनका एक नया ग्रुप आता है तो फिर ही सबको हम इनवाइट करेंगे, उस ग्रुप में जुड़िए। और ये जितना हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही जल्दी ईरा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में जान सकते हैं और अपनी जिंदगी में खुशी ला सकते हैं। हमने हर कुछ पाना है, लड़का लड़की, प्यार, शादी, नौकरी, चाकरी, पढ़ाई, सब स्वर विज्ञान के द्वारा हम लोग पा सकते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग नए तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग खुशी रहिए एकदम, और सबको एक बार हाथ ऊपर लाए, सभी हाथ ऊपर लाए। और जो भी प्रश्न होगा वो लोग मेरे से बाद में भी पूछ सकते हैं, जिनका कोई भी प्रश्न हो। जो नहीं समझ पा रहे हैं वो मेरे को फोन करके पूछ सकते हैं। मेरा जो सेवा है हर समय फ्री रहता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए सही ढंग से सीखने का, और लोग को भी प्रैक्टिस करने का सिखाइए। सभी को राजेश का नमस्कार, और दुबई के जितने भी दर्शक जुड़े हो उन लोग के राजेश की तरफ से सभी को नमस्कार। और शिवहम शिवहम शिवहम। थैंक यू सर, थैंक यू सो और सारा ज्ञान देने के लिए, साझा करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और हमें सुमन, तुम्हारा 2 महीने के अंदर में जिसका भी चश्मा है इससे उतर जाएगा, ये हम बता दें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। मैं ये वाला करूंगी सर। आप लोग करो, करने के बाद में थैंक यू ग्रुप में बने रहने के लिए आपका सभी मास्टर्स का धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नेहा जी आप अपने ग्रुप में ना ऐड कर दीजिएगा। ओके मैं अभी आपको ऐड कर दूंगी। ओके बाय। भी ऐड कीजिए ग्रुप में। जी बिल्कुल। ये एमबी के नाम से किसने नंबर डाला है? हाँ मैंने डाला है। किसने? एक तो मीनाक्षी जैन जी ने डाला था। मैं अपना नंबर डाल दूं अंदर चैट में? मीनाक्षी जैन जी ने डाला था ना अभी नंबर। और कौन कह रहा है ऐड करने के लिए? मैं जसलीन। हाँ जी नंबर दीजिए। मेरा भी कर लीजिए आप। डाला है नंबर। मैंने भी चैट में डाल दिया। मैंने डाल दिया मेरा नंबर। अच्छा 1 मिनट में नोट कर लेती हूँ। मैंने भी डाल दिया है। हाँ जी हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे ना आपको सबको। सर का सेशन एवरी मंडे होता है। एवरी मंडे हाँ जी। ओके। और वैसे आप डेली जुड़िए। डेली किस समय होता है? डेली यही टाइमिंग है, यही टाइम होते हैं। ओके। वो एक प्रिया बजाज है और मैं प्रिया डावर हूँ, DAWAR। प्रिया बजाज। हाँ एक प्रिया बजाज है और मैंने खाली प्रिया लिखा हुआ है, आप आगे डावर कर लीजिए। नंबर बोलूं मैं अपना? हाँ जी बोलिए। 97 240 25 831। प्रिया डावर, DAWAR। ठीक है। थैंक यू मैडम। थैंक यू। मुझे ये डेली वाले में ऐड कर लीजिए। डेली वाले ग्रुप में ही डाल देंगे ना आपको। हाँ जी डेली वाले में ही डाल देंगे। आप लोग सब सही से कीजिए, ग्रुप सबसे अच्छा है, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि प्रैक्टिस नहीं कीजिए तो कोई भी लाभ नहीं होगा।
देखिए हाँ मैम जी मुझे सर, भी सही मेल कह में रहे हैं आप सर। ऐड कर सकते हो मैम।